हेलो हाय बच्चों, श्री हनुमत कृपा क्लासेस की तरफ से आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज बच्चों हम आपको कक्षा 9 गणित संख्या पद्धति प्रश्नावली 1.5 सरल और स्पष्ट शब्दों में समझाने का प्रयास करेंगे। लेकिन आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। अब हम अपने प्रश्न संख्या 1 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, ज्ञात कीजिए 64 का घाते बटे 2, 32 का घाते बटे 5, 125 का घाते बटे 3। अब सवाल नंबर हम एक था, इसमें एक फार्मूले का सूत्र का प्रयोग होगा। सूत्र है वो आपका a टू द पावर m टू द पावर n। ये हो जाएगा a टू द पावर m इंटू n। इसी सूत्र, ये सूत्र है a टू द पावर m टू द पावर n। a का घात m बराबर हो जाएगा a टू m इंटू n। इसी सूत्र का प्रयोग इसमें होगा। अब हम सवाल रखें। पहला सवाल है आपका 64 का घात 1/2। अब 64 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। देखेंगे 64 का क्या होता है। 64 का होगा 2 गुणते 2 गुणते 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूना 64 का घात 1/2। ये क्या हो गया, 2 का 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूना 64। ये हो गया 2 का घात कितना हो जाएगा, 2 का घात होगा ये 1 2 3 4 5 6, 2 घात 6 घात 1/2। ये हो जाएगा 2 घात 6 6 इंटू 1/2। 2 का 2 2 3 6। ये बचाएगा 2 का घात 3। ये हो जाएगा 2 गुणते 2 गुणते 2, 2 दूनी 4 दूनी 8। इसका उत्तर 8 होगा। अब दूसरा सवाल है, एक बटे 5। अब फिर वही 32 का देखिए, हमने यहाँ क्या 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। तो ये हो जाएगा आपका क्या, यहाँ 2 घात 5 इंटू 1/5। एक काट दे, यहाँ आपका क्या बचा 2 घात 1 बराबर 2। ये दूसरा नंबर सवाल हो गया। तीसरा नंबर सवाल यहाँ होगा 1 to 5 125 का घात 1/3। इसका हो जाएगा 5 का घात 3 का घात 1/3। जब आप 5 गुणते 5 गुणते 5 करेंगे, 5 का 25 पंचे 125 होगा। ये होगा 5 का घात 3 इंटू 3 का 3। तो ये हो गया 5 का घात 1 बराबर 5। देखिए सब सूत्र a घात m टू द पावर n। इसी तरह यहाँ का घात का है 6 है, 6 इंटू 1/2, 2 का 2 2 3 6, 2 घात यहाँ 3 बचा, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया। ये आपका आंसर हो गया। दूसरा हुआ 32 का घात 1/5। 32 का घात 2 घात 5 इंटू 2 घात 5। हम 32 को लिख सकते हैं 2 घात 5 इंटू 1/5। 5 कट गया, एक है 2, 2 का एक बार गुणा होगा, 2 का 2 हो जाएगा। यहाँ 125 घात 5 घात 3 1/3। तो ये 3 इंटू 1/3 हो गया। 3 से 3 कट गया, 5 का घात 5 का 5। प्रश्न संख्या 2, ज्ञात कीजिए इसका सम का मान ज्ञात करना आपको। वही फार्मूला a टू द पावर m टू द पावर n बराबर a टू द पावर m इंटू n। n पूर्णांक है, कुछ भी हो सकता है, धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, जीरो भी, कुछ भी हो सकता है, पूर्णांक है। अब यहाँ सवाल नंबर 1 देखिए, पहला है 9 घात 3/2। इसको हम लिख सकते हैं
9 को लिख सकते हैं 3 का घात 2, 3 त्रिक का 9 का घात 3/2। इसका हो जाएगा 2 × 3/2, 2 × 2, 2 × 2, 3 × 3, 3 का घात 3, 3 का 3, 3 का 3, 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक 27। कितना हो गया 27। 3 का 3 बार 3 × 3 × 3, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27। दूसरा हुआ, ज़्यादा शॉर्ट तो हम नहीं कर रहे हैं ना, नहीं, 32 का घात 2/5। अभी पिछले सवाल में एक भी हम 32 का गुणनखंड किया था, वो आया था 2 घात 5, 2 घात 5। अभी हो गया 2 घात 5 × 2/5, या हम बिंदी भी लगा सकते हैं, 5 × 5 × 5, 2 घात 2, 2 घात 2 दूनी 4। इसको समझ लीजिए, जैसे 3 का है 3 × 3 × 3, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 हो गया। 2 घात 2, 2 × 2, 2 दूनी 4। तीसरा सवाल क्या है, इसको देखिए। बाई मिस्टेक यहाँ 2 लिख गया था, हमारी पुरानी आदत, तो 2 × 2, 2 दूनी 4 हो गया। अब यहाँ देखिए तीसरा नंबर सवाल है 16 घात 3/4। 16 को भी हमने पिछले अध्याय में 32 तक किया था। 2 × 2 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। 2 घात क्या होगा ये 4 का पावर 3/4। ये हो गया 2 घात 4 × 3/4, 4 × 1 = 4। अगर गुणा और भाग के रूप में, गुणा के रूप में होते हैं तो वो ऊपर नीचे अंश और हर अगर सेम संख्या है या उनके किसी उभयनिष्ठ के पहाड़े में आ रहे हैं तो उनको काट देते हैं। क्या हो गया 3 × 1 = 3, तो ये हो गया 2 घात 3। ये हो जाएगा 2 दूनी 3 बार लिख दीजिए, हम यहाँ डायरेक्ट लिख दिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ये आपका आंसर हो गया, ये भी आपका आंसर है। अब चौथा सवाल क्या है, 125 घात -1/3 है, -1/3 या माइनस। इसका 5 का घात क्या होगा, उसमें हमने पिछले सवाल में किया था 5 × 25, 5 × 5 × 5। 5 का घात क्या होगा ये 3 -1/3। ये हो जाएगा 5 का घात 3 × -1/3, 3 × 1 = 3। ये हो जाएगा 5 का घात -1 का 1 बराबर क्या हो जाएगा ये 1/5। ये होता है फार्मूला, इसका होता है a⁴ = 1/a⁻⁴ -n। यहाँ a⁻⁻n है तो नीचे जाएगा तो 1/a⁴n हो जाएगा। यहाँ प्लस जो था वो इसकी घात माइनस में हो गया। देख लीजिए इसमें a⁴m⁴n ये 2 फार्मूला लगा। ये सवाल नंबर 2 आपका कंप्लीट हो गया। प्रश्नावली 1-5 का सवाल नंबर प्रश्न संख्या 3। ये 4 सवाल हैं। ये चारों सवालों में ये सूत्र यूज होंगे a⁴m × a⁴n + n। एक घात m है, दूसरे घात n है, दोनों गुणा के रूप में है तो क्या होता है घात जुड़ जाता है। 1 घात m ⁴ n a⁴m + 1। पिछले सवाल नंबर 1 और 2 में आपने इसी सूत्र का प्रयोग किया है। तीसरा a⁴n/a⁴n -m। अंश की घात में से हर का घात माइनस हो जाता है। a⁴n × b⁴n, a अलग है b अलग है लेकिन घात दोनों का एक है। क्या होगा ab दोनों का गुणा हो जाता है ab⁴n। अब हम प्रश्न संख्या
3 पे चलते हैं। देखिए सवाल नंबर पहला है आपका 3 का है 2 घात 2/3 इंटू 2 का घात 1/5। ये सवाल नंबर इस टाइप का है। ये क्या होगा आपका, क्या होगा 2 घात 2/3 प्लस 1/5। अब आप यहाँ भिन्न 2/3 प्लस 1/5, 2/3 प्लस 1/5 को कैसे जोड़ते हैं, आप तीनों 5 के एलसीएम लेंगे। तीनों 5 देखिए क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं, अलग अलग है, तो इनका 15 हो जाएगा। 3 पचे 15, 5 बार क्या 5 दूनी 10 प्लस 5 दूनी 5 तिहाई 15, 3 एक का 3, ये आपको हो गया 10 3 13/15। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका, यहाँ क्या होगा, इस टाइप का हल होगा। तो यहाँ हो जाएगा 2 घात 13/15। 2 घात क्या हो गया 13 ये बटा के रूप में नहीं दिख रहा है तो इसको सही से लिख देते हैं। ये हो जाएगा 2 घात 13/15। यही आपका आंसर हो गया। बस आपको ये पिछले कक्षाओं में आपने इन दोनों का जोड़ 2/13/15। सवाल नंबर 2, 1/3 घात 3 पूरे घात क्या है 7 है। तो यहाँ एक सूत्र और बहा लीजिए, 1/a⁴n, ये ऊपर जाएगा तो a⁻n होगा। इस फार्मूले से हम यहाँ क्या करेंगे, 3 घात -3 घात 7 कर देंगे। घात ऊपर चला गया, 3 का घात 3 माइनस हो गया। अब हो जाएगा 3 घात -3 इंटू 7 हो जाएगा कि 3 का घात कितना होगा, 3 का घात प्लस माइनस का गुणा माइनस होता है, 7 त्रिक 21। अब फिर इसको अगर नीचे आप ले आना चाहेंगे तो 1/3 का घात 21, यही आपका आंसर होगा। सवाल नंबर सवाल नंबर 3 देखिए क्या है, 11 घात 1/2 बटे 11 घात 1/4। इसमें देखिए कौन सा फार्मूला यूज होगा, 1 घात n बटे 1 घात n। 11 का घात 1/2, 11 10⁻1/2 और 11 1/4। तो इसका फार्मूला क्या है, n माइनस m। तो ये हो जाएगा, दिख रहा है ना आपको सबको, 11 का घात 1/2 माइनस 1/4। फिर वही चीज़ कैसे भिन्न को 1/2 माइनस 1/4 भी हम प्लस बताए हैं। इसमें 2 और 4, 2 4 के एलसीएम लेंगे, 2 पहाड़े में 4 आता है इसलिए एलसीएम इसका क्या होगा 4। 2 1 का 2 दूनी 4, 2 4 में 2 से भाग दे, 2 दूनी 4, 2 1 का 2, 2 माइनस 1, 4 1 का 4, 1 1 का 1 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। क्या हो गया, क्या हो गया 11 घात 1/4, यही आपका आंसर हो गया। अब यहाँ सवाल नंबर 4, 7 के घात 1/2 इंटू 8 के घात 1/2। अब देखिए इसमें कौन सा फार्मूला यूज होगा, a और b अलग अलग है, घात सेम है, a⁴n इंटू b⁴n ab⁴n। इसमें क्या हो जाएगा आपका होगा 7 इंटू 8 घात 1/2। ये हो जाएगा
7 का पहाड़ा 8 बार पढ़िए, 8 का पहाड़ा 7 बार पढ़िए, क्या होगा 8 से 56, 56 घात 1/2, यही आपका आंसर होगा। इस प्रश्नावली 1.5 में 1 2 3 4 5 घातांक के 5 सूत्रों का प्रयोग हुआ। पहले सवाल में a टू द पावर m इंटू n बराबर a टू द पावर m प्लस 1 घात m, फिर पूरे का घात m, इस सूत्र का प्रयोग हुआ सवाल नंबर 1 और 2 में। तीसरे में a टू द पावर m प्लस n, a टू द पावर m प्लस n हो जाएगा, ये हुआ, ये a टू द पावर n बटे a टू द पावर m, a टू द पावर n माइनस m, फिर a टू द पावर n इंटू b टू द पावर m, a b टू द पावर n, दोनों का जोड़ करके a और b को गुणा करके उसका घात n जो समान है। इसके बाद 1/a टू द पावर n, ऊपर गया तो प्लस, जब घात ऊपर जाएगा तो घात अगर धन में है तो ऋण में होगा, ऋण है तो धन में होगा, चिन्ह चेंज हो जाते हैं। भाग में ये हम घातांक का भाग का नियम बता रहे हैं। तो इस तरह प्रश्नावली 1.5 कंप्लीट हुई। इसको हम सरल और आसान शब्दों में समझाने की कोशिश किए हैं। आप हमारे श्री हनुमत कृपा क्लासेस को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। अगर कोई भी आपको इस पढ़ाने में कोई भी कहीं भी समझ नहीं आ रहा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी शिकायत दर्ज करें। धन्यवाद।